हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, ये बहुपद है। बहुपद आप लोग बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं। 90% लोग बहुपद के बारे में जानते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं। और क्वेश्चन अगर कंपटीशन में दिया जाता है या क्लास 10th और 9th में ही क्वेश्चन दिया जाता है, बोर्ड वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग गलत कर देते हैं। गलत इसलिए करते हैं कि आप लोगों को इसका परिभाषा, इसका डिफिनीशन पता नहीं होता है कि बहुपद कहते किसको हैं। इसके डिफिनीशन में ही छुपा हुआ है बहुपद। अगर इसका आप लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं तो बहुपद आप लोग आसानी से समझ लेंगे और कभी बहुपद आप लोगों का गलत हो ही नहीं सकता है। वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग ये बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुपद हम लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल। और देखिए, पॉली माने होता है, पॉली माने बहुत से, पॉली माने होता है बहुत से, और नोमियल माने होता है पद। अब लेकिन देखिए, अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि बहुपद माने बहुत से पद, लेकिन नहीं, बहुत से पद तो होंगे बहुपद में। बहुत से पद कहने का मतलब क्या हुआ, बहुपद में चर संख्या भी होगी, चर और अचर भी एक साथ हो सकते हैं, चिन्हों के साथ होंगे। ऐसे चिन्हों के साथ, यहाँ देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस और गुणा का चिन्ह है, तो प्लस माइनस, गुणा जोड़ घटाना, गुणा भाग, सभी चिन्हों के साथ, और अचर और चर सभी होते हैं। तो इसी को कहा गया है बहुपद। लेकिन ये मतलब इसमें कई पद हो गए, बहुपद हो गए, बहुत सारे पद। लेकिन ये नहीं कहेंगे आप लोग कि बहुपद कहते हैं बहुत पदों को, नहीं। बहुपद का जो डिफिनीशन होता है, इसी से आप लोग समझ लेंगे कि बहुपद क्या है और उसको पहचानते कैसे हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन हमने यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा व्यंजक, व्यंजक किसे कहते हैं, यही सब जो हमने लिखा है ये व्यंजक है। चर आप लोग लिख देंगे, अचर लिख देंगे, कुछ चिन्ह लगा देंगे, तो इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं व्यंजक। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या, यही आप लोगों को याद रखना है। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। देखिए, यही डिफिनीशन है बहुपद का। अब पूर्ण संख्या समझिए आप लोग, पूर्ण संख्या कहते किसको हैं। जीरो से शुरू करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को और जीरो को, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूर्ण संख्या में बटा वाला संख्याएं नहीं होती, यहाँ माइनस वाले संख्या नहीं होते हैं, तो केवल जीरो को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। +1, +2, +3, +4, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिससे हम लोग गिनती करते हैं कि, और इनको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जीरो को पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, बहुपद कहाँ किसको गया है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2x। अब इसको आप लोगों को बताना है बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद में बस आप लोगों को चर जो दिया होगा उसी को ध्यान देना है, और उसकी घात, ये क्या बताया गया है यहाँ पर, बताया गया है कि घात पूर्ण संख्या होगी, जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, उसी को हम लोग कह देंगे बहुपद। तो हमको चर देखना है और उसकी घात देखना है। यहाँ चर की घात कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी कि 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी कि 2x क्या हुआ, बहुपद है। चर की घात जब भी पूर्ण संख्या होगी तो उसको हम लोग बहुपद कह देंगे। और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5x, आप लोगों को चर की घात देखना है, 1 है, मतलब ये बहुपद हो गया। फिर देखिए, हमने लिख दिया 2x + 3, चर की घात देखिए 1 है, एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि ये बहुपद है। फिर देखिए, हमने लिख दिया 5x², ये क्या है, चर की घात, पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। फिर ऐसे हमने लिख दिया रूट में 2x,
तो रूट से नहीं मतलब है आप लोगों को, यहाँ x चर को देखना है, चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात 1 है, यानी कि ये क्या है, बहुपद है। हमने केवल 5 लिख दिया, ये क्या है। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चर आप लोगों को देखना है, तो इसमें चर क्या है, तो आप लोग जानते हैं जिस संख्या में चर नहीं है, x पर 0 आप लोग लिख सकते हैं। किसी भी संख्या पर 0 का मान होता है 1, तो 5 हमने लिखा है, तो x पर 0 इसके साथ लिख सकते हैं। x पर 0 का मान 1 हुआ, यानी 5 गुणा में 1 मतलब 5 ही हुआ। तो जहां पर केवल अचर संख्या लिखा हो तो आप लोग समझेंगे x पर 0 है, और x चर होता है, चर की घात पूर्ण संख्या अगर हो तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ x पर 0 है, 0 पूर्ण संख्या, यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। फिर हमने लिख दिया -3, ये भी क्या है, बहुपद होगा, क्योंकि x पर 0 यहाँ पे है। जहाँ चर में, जहाँ पर भी अचर संख्याओं में x नहीं होगा, चर नहीं होगा, तो वहाँ आप लोग समझ लेंगे 0 है, यानी कि वो भी बहुपद है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है शून्य क्या है, शून्य बहुपद है कि नहीं। काफ़ी सारे लोग इसको गलत करते हैं और कहते हैं कि बहुपद नहीं है, लेकिन ये भी बहुपद है। देखिए शून्य है, इसके साथ भी x पर 0 लिख सकते हैं। x पर 0 का मान 1 है, 1 का 0 में गुणा होगा तो 0 ही मान रहेगा, यानी कि 0 को भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। फिर देखिए हमने लिख दिया 3/2x, ये भी क्या है, हमको देखना है चर की घात। चर की घात 1 है, माने पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अब देखिए ऐसे अगर संख्याएं लिखी गई हों, ये सभी बहुपद हो गए। अब यहाँ देखिए कौन से बहुपद नहीं होंगे। यहाँ समझिए, अब जैसे मान लीजिए लिखा गया हो 2x का पावर 1/2। अब x हमको चर को ही देखना है, चर की घात को ही। तो चर की घात यहाँ देखिए 1/2, मैंने पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 हो गया। पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं, तो यानी कि ये बहुपद नहीं है। फिर देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 रूट में x, यहाँ हमने रूट में 2 और x लिखा था, यहाँ 2 रूट x। अब रूट x का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जिस संख्या पर रूट लगा होगा उसको कहते हैं 1/2, यानी कि ये जो संख्या है ये इस तरह से लिखा हुआ है, x पर 1/2 है ये। तो रूट में अगर चर आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ घातांक, तो यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। फिर देखिए अगर कुछ संख्या ऐसे लिखा गया हो 2x + 3 में x, अब इसको क्या कहेंगे, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन ये नीचे है, नीचे में जब संख्या रहेगा तो इसको ऊपर ले जाकर देखेंगे, एक बराबर में करके देखेंगे, तो ये संख्या जो है इसको ऐसे लिखा जाएगा 2x + 3 है, और इनटू में x नीचे है, x का घात 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो x का घात हो जाएगा -1। नीचे से ऊपर संख्या आ जाता है, चिन्ह बदल जाता है, +1 है, ऊपर गया -1, तो चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ क्योंकि माइनस में हो गया, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x + 2 में x + 2। अब ये क्या है, कहेंगे आप लोग x को ऊपर ले जाएंगे -1 होगा तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये बहुपद है। अगर ऊपर नीचे की संख्याएं कैंसिल होने वाले होंगे, x + 2 में x + 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसका मान है 1, यानी कि ये क्या है, ये बहुपद हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि बहुपद कब नहीं होगा, केवल आप लोगों को ध्यान देना चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद है, और चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि बहुपद कहते किसको हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, और क्लास 10th वाले वीडियो में आप लोगों को बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, तो उसको भी आप लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।